अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इमाम हुसैन के ये जो 7 कातिल थे, है ना, जो 7 कातिल जो बहुत मशहूर थे यजीदी कुत्तों में, जिसका नाम है शिम्र मलाऊन, हुरमला हैं, और खोली बिन यजीद, मालिक बिन मशीर, सनान बिन अनस, हकम बिन तुफ़ैल, इब्न ज़ियाद मलाऊन। ये 7 यजीदी कुत्तों का अंजाम मालूम है क्या हुआ था? तो दोस्तों, आज मैं इन 7 यजीदों का अंजाम, जिन्हें इमाम हुसैन पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया था, मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल तफसील के साथ। किस किस तरीके से इनकी मौत हुई और इनकी मौत का क्या अंजाम हुआ, उस वक्त क्या बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ है। तो सुनते रहिए इस पूरे वाक़े को। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह, 7 से 8 मिनट में इंशाल्लाह मैं इसको समेटने की कोशिश करूँगा। तो आइए ये वाक़या सुने कि इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम क्या हुआ है दोस्तों। हैं, जी हाँ, 1 साल के अंदर क्या हुआ है, इनकी किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है। मैं वाक़या शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वाक़या मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जितना हो सके दोस्तों इस वाक़े को अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इन 7 यजीदी कुत्तों की मौत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, किस तरीके से इनका जो है मौत हुई है और किस तरीके से इनकी ख़तरनाक सज़ा दी गई है। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शिम्र मलाऊन का अंजाम समात करें। शिम्र को जब गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाया गया तो मुख्तार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, गज़बनाक होकर खड़ा हो गया और शिम्र से कहा, जिस हाथ से गर्दन हुसैन पर, यानी हुसैन की गर्दन पर खंजर फेरा था, वो हाथ उठा। अल्लाह अकबर, बहुत ख़तरनाक। शिम्र ने रोकर कहा कि प्यासा हूँ। शिम्र ने रोकर कहा कि प्यासा हूँ, पहले थोड़ा सा पानी पिला लो। कौन कहता है? ये शिम्र कहता है। अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा, बदबख्त, तूने अहले बैत पर पानी बंद किया था और तू ही अब पानी मांगता है। फिर पहले नेज़े मार मार कर उसका बंद बंद ज़ख्मी किया। सज़ा देखो इसकी। हुसैन का ये कातिल है, इमाम हुसैन के अहले बैत मुस्तफ़ा का ये कातिल है। पहले पानी मांगता है। पानी, मुख्तार ने कहा कि पानी, तूने अहले बैत मुस्तफ़ा पर पानी बंद किया था और आज पानी तू मांगता है, तुझे पानी का प्यास का एहसास होना चाहिए। उसके बाद पहले नेज़े मार मार कर उसका बंद बंद ज़ख्मी किया और फिर कत्ल करके उसकी लाश जो है कुत्तों के आगे फिंकवा दी। और एक रिवायत में है कि पहाड़ियों में छुपता फिरता था तो उसको नेज़े मार मार कर हलाक किया था। समझे? इसकी लाश को कुत्तों में फिंकवा दी, कुत्तों ने खाया था इसकी लाश को। ये शिम्र मलाऊन का अंजाम था, जिसने इमाम हुसैन पर जुल्म किया था, अहले बैत मुस्तफ़ा पर जुल्म किया था। अब सुने हुरमला का अंजाम, जिसने इमाम अली असगर के गले पर तीर मारा था। यही है वो हुरमला, यजीद बदबख्त। हुरमला वो बदबख्त और मलऊन शख्स था जिसने जनाब अली असगर के हल्क पर तीर चलाया था। बेशक जब मुख्तार सक़फ़ी के सामने आया तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मज़लूम अली असगर का गला छेदने वाले हराम ज़ादे के गले पर तीर चलाओ। अल्लाह अकबर। जी हाँ, बहुत खुशी की बात, जिस तरीक़े से हज़रत अली असगर के गले को उसने छलनी किया था, उसी तरीक़े से इसकी गर्दन पर भी नेज़े चलाओ और उसकी गर्दन को तीरों में पिरोकर फिर उसके हाथ कटवाए। यानी पहले इसकी गर्दन पर तीर मारे गए, फिर उसके बाद जो है उसके हुरमला मलाऊन के हाथ कटवाए, फिर पाँव काटने का हुक्म दिया और फिर आग में जलाकर उसमें फेंक दिया। ये है खून अली असगर, यानी अली असगर के खून का इंतकाम हुरमला से लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ खोली बिन यजीद, ये भी बहुत बड़ा मरदूद निकला, यजीदी कुत्ता है ये भी। इसका अंजाम सुने, कैसे इसका अंजाम हुआ, कितनी ख़तरनाक इसको मौत दी गई, कितनी ख़तरनाक इसकी सज़ा थी। खोली बिन यजीद, इस शैतान को जब दरबार मुख्तार में पेश किया गया तो उसने कहा, यही वो मरदूद है जिसने सरे शब्बीर को नेज़े पर चढ़ाया था। अल्लाह अकबर। यानी खोली बिन यजीद ने इमाम हुसैन का सर मुबारक जो है नेज़े पर चढ़ाया था इसी कुत्ते ने। उसके लिए हुक्म होता है, ये कहकर उसने पहले दाहिना हाथ काटने का हुक्म दिया मुख्तार सक़फ़ी ने, और फिर बायां हाथ
कटवा दिया। फिर दोनों पांव काटकर उसका धड़ उसी तरह फेंक दिया गया। इसी तरीके से इस ख़तरनाक मौत खौली बिन यजीद को दी गई। यह अंजाम हुआ। ये वो यजीदी कुत्ता है जिसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ाया था। अब सुने, एक यजीद और है, मालिक बिन बशीर। इसका अंजाम क्या हुआ है, ये कैसे वासिल जहन्नम किया गया है, तो सुने। ये भी इमाम आली मकाम पर तीर बरसाने वालों में पेश था, यानी साथ में था। उसके हाथ पांव काट कर छोड़ दिया और इसी तरह तड़पता हुआ वासिल जहन्नम हो गया। सुभान अल्लाह, मैं तो ये कहूँगा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये तीर चला रहा था इमाम आली मकाम पर। इसका अंजाम भी खतरनाक, इसके हाथ और पांव काट कर इसको छोड़ दिया गया, तड़पता हुआ वासिल जहन्नम हो गया। ये मालिक बिन बशीर था। अब मैं बता रहा हूँ आपको सनान बिन अनस, ये भी एक यजीदी कुत्ता है जिसने अहले बैत मुस्तफ़ा पर जुल्म किया। इसने क्या किया और इसका अंजाम क्या होता है, समझ रहे हैं? जी सुने। सनान बिन अनस इस शकीउल क़ल्ब ने इमाम आली मकाम के सीने के आर पार नेज़ा भी किया था, अल्लाह अकबर, और आपके सर को भी काटा था इसी यजीदी कुत्ते ने। ये आगे आगे भागता और पनाह गाहें तलाश करता फिरता था। जब ये भाग रहा था और जगह तलाश करता फिरता था छुपने के लिए, और मुख्तार की फ़ौज उसके पीछे चढ़ी हुई थी। ये पहले बसरा गया, वहाँ से कादसिया, और फिर कादसिया और गदीबुल जानात के दरमियान गिरफ़्तार कर लिया गया सनान बिन अनस। जब ये भाग रहा था तो इसको गदीबुल जानात के दरमियान में गिरफ़्तार इसको कर लिया गया। उसकी पहले उंगलियां काटी गईं सबसे पहले, फिर हाथ कटे, फिर पाँव की उंगलियां काटी गईं और फिर पाँव काटे गए, और उसके कान चीर दिए गए। फिर खंजर फेर कर आँखें निकाल ली गईं, और रोग़ने ज़ैतून यानी ज़ैतून के तेल में जो देग के अंदर चढ़ा हुआ था उसको फिर जो है उसमें ज़िंदा डाल दिया गया। इस तरीक़े से इसका अंजाम हुआ था, इस तरीक़े से ये मारा गया था सनान बिन अनस। ठीक है, आगे सुने। अब एक यजीदी कुत्ता और है जिसका नाम है हकम बिन तुफ़ैल। इस मलाऊन ने हज़रत इमाम हुसैन का लिबास उतारा था, अल्लाह अकबर। जो करबला के मैदान कारज़ार में लिबास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहने हुए थे, इसने जो है इमाम का लिबास उतारा था, और इसी ने जनाब अब्बास अलमदार पर बाजू कलम होने के बाद तीर चलाया था। उसका अंजाम क्या हुआ, उसको मुख्तार के फ़ौजी अफसर अब्दुल्लाह बिन कामिल ने गिरफ़्तार किया और फिर उस पर तीर चला कर वासिल जहन्नम इसको भी कर दिया। किसको? हकम बिन तुफ़ैल को। जी हाँ, सुन ले, ये यजीदी कुत्ते हैं, इनका अंजाम तो सुन ले दोस्तों आप। और आखिर में जो 7वां यजीद, जो मशहूर थे यजीद, उनमें का ये 7वां यजीद इब्ने ज़ियाद मलाऊन, ये भी जब इसको पता चला कि मेरी गिरफ़्तारी होने वाली है तो ये मरदूद भी छुपा हुआ था। जब मुख्तार के लश्कर ने घेराव किया तो मुकाबला करता रहा। आखिर गिरफ़्तार होकर उसी दारुल इमारात के सामने लाया गया जहां बैठकर अहले बैत के साथ जुल्म करने के अहकाम जारी करता था। आप समझे कुछ, यानी उसी जगह पर इसको लाया गया जहां पर बैठकर इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म हो रहे थे उसके जो हुक्म जारी कर रहा था उसको वहीं लाया गया। उसको गिरफ़्तार करके किसी को मुश्कें बांधी गई थी, किसको मुश्कें बांधी गई थी, और सिपाही उसके मुंह पर तमाचे मार मार कर ला रहे थे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये भी बहुत ख़तरनाक यजीदी कुत्ता था, लेकिन अंजाम आगे सुनो दोस्तों। जब मुख्तार के सामने आया तो उसने पहले उसके जिस्म की एक एक बोटी काटने का हुक्म दिया। किसका? इब्ने ज़ियाद मलाऊन का, जो हुक्म कर रहा था इसके लिए एक एक बोटी काटने का हुक्म दिया। जब उसका एक एक उज़्व अलग अलग काट दिया गया तो फिर उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। जिस तरीके से इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने का इसने हुक्म दिया था उसी तरीके से घोड़े दौड़ाए गए इसकी लाश पर। फिर उसका सर काट कर रख लिया गया और लाश को आग में फेंक दिया गया। जी हाँ, अल्लाह अकबर, फेंक दिया गया, इसकी लाश को फेंक दिया गया आग में, लेकिन इसका सर अभी बचा हुआ है। अब उस सर का क्या होता है वो सुने। उसका सर अभी लोगों के सामने ही पड़ा हुआ था कि एक सांप आया। अब सांप क्या, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब इलाही। एक सांप आया और उसके एक नथने में, यानी नाक के जो सर पड़ा हुआ था उसके नाक के नथने में घुसकर दूसरे नथने से बाहर आ गया। उस सांप ने ऐसा कई बार किया और फिर गायब हो गया।
जी हाँ, ये था दोस्तों खूने हुसैन का इंतकाम, यानी इमाम हुसैन के खून करने वालों का इंतकाम। हर शख्स अपने अपने जुल्म की सज़ा भुगत रहा था, लेकिन इंतकाम आखिरत अभी बाकी है। ये तो दुनिया के अंदर की सज़ा थी, लेकिन जो आखिरत की जो सज़ा है वो अभी बाकी है। अब जिस रोज़ इब्ने ज़ियाद को अपनी करतूतों का बदला देना पड़ा, उस रोज़ भी यौम आशूरा था, यानी 1 साल के बाद। ये 10 मुहर्रम और 66 हिजरी का वाक़या है। जी हाँ, इसके साथ यजीद ने वादा किया था कि जब तुम मेरे रास्ते से हुसैन इब्ने अली का कांटा हटा दोगे तो मैं तुम्हें खुरासान का हाकिम बना दूंगा। लेकिन ना तो वो वादा ही पूरा हुआ और ना ही कूफा व बसरा की गवर्नरी बाकी रही। बिलाखिर कुत्तों की मौत मरा और क़यामत अभी बाकी है। दर्स से इबरत है अहले नज़र के लिए, हर इंसान इससे दर्स हासिल करें, सबक हासिल करें कि यजीदी कुत्तों का अंजाम क्या हुआ और बुराई का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, दिल की गहराइयों के साथ शेयर कर देना। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जो अमैन जो यजीदी कुत्ता है, जो इन सब का सरदार था यजीद, उसका आखिरी कारनामा और उसका अंजाम मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। दिल की गहराइयों से शेयर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।